नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खास खबरों के साथ। हीरानगर पुलिस ने पशु तस्करी की एक और बड़ी कोशिश पर पानी फेर दिया है। पुलिस ने पशुओं से लदी 4 गाड़ियों को पकड़कर 28 मवेशियों को तस्करों के चुंगल से मुक्त करवाया है। वहीं हीरानगर पुलिस ने पशुओं से लदी 2 गाड़ियों को गाँव मंगलूर में दयालाचक छल्ला रोड पर पकड़ा गया है और जबकि 2 अन्य गाड़ियों को डिंगा अंब इलाके में पुलिस नाके पर पकड़ा गया है। वहीं पुलिस ने इन 4 वाहनों के चालकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कुछ अन्य तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहे। वहीं पुलिस ने इस बाबत हीरानगर थाने में पशु तस्करी के 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। लखनपुर पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 80 ग्राम हेरोइन बरामद की है। वहीं गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान 28 वर्षीय रोशनदीन पुत्र शेरदीन निवासी मुद्दल अमृतसर के रूप में की गई है। वहीं पुलिस के मुताबिक नशा तस्कर पठानकोट की ओर से लखनपुर यार्ड के रास्ते पैदल कठुआ की ओर आ रहा था और इस दौरान पुलिस ने उससे रोककर पूछताछ की और तलाशी लेने पर तस्कर से 80 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। बिश्ना व आरएसपुरा में चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है और चोरों ने सोमवार देर रात को भी बिश्ना ब्लॉक के गांव कोटे स्लैड और वहीं आरएसपुरा के गांव जिंदड़ मेलू में 2 जगह पर सेंध लगाई और वहां से एक स्कूटी सहित नकदी चुराकर रफू चक्कर हो गए। वहीं कोटे स्लैड गांव में चोर एक मकान में घुसे और वहां एक मकान के भीतर पार्क की गई नई स्कूटी और हजारों रुपए की नकदी व जेवर चुरा लिए गए। वहीं दूसरी ओर जिंदड़ मेलू गाँव में चोरों ने एक किराना स्टोर में सेंध लगाई और वहां रखा कैश, सिलेंडर व अन्य सामान चुराकर 9-2-11 हो गए। पहले तो इस बंदे की बाहर से भी मोटर खुली, इस बंदे की बात छोड़ो और लोगों भी कहीं की मोटर खुली हैं जो कि हमने पंप सेटों पर लगाई हैं। अभी इस बंदे ने एक स्कूटरी नहीं ली, अपने घर में कोठी में बंद करके रखी हुई है। कोठी से ताला तोड़ के स्कूटी ले गए हैं। बताओ, अभी घर से चोरी होना शुरू होगी तो घर फिर कैसे होगा बचाव? बहुत मुश्किल है। तो मेरी पुलिस से भी, पुलिस वैसे बहुत कुछ कर रही है लेकिन मेरा फिर भी और भी पुलिस से आग्रह है कि थोड़ा और सतर्क रहें, रात को पेट्रोलिंग वगैरह लगाएं, शाम को कम से कम हर एक जगह पे जो चिट्टे वाले हैं, शराब वाले हैं, इन्होंने लफाफे आगे रखे हुए हैं, बीयर की बोतलें रखी हुई हैं, शराब रखी हुई है, जगह जगह पे बैठे हुए हैं। तो मेरी पुलिस से अनुरोध है कि आप तकरीबन कम से कम शाम को 10 बजे तक बाहर रोड पे गश्त करो। जो ऐसा बंदा बाहर आवारा फिरता है प्लीज़ उसको उठाएं ताकि ये जो सुधार हो सके। कुछ बहुत ज़्यादा गदर है जनाब। मेरी राती दी दुकान के 2 ताले तोड़ गए, सारा करियाने का समान जो भी है, सिलेंडर वगैरह, कैश 25,000 मेरी एक ही, 15,000 मेरी एक ही, और भी जो मतलब साबन, तेल, लून, मरचां, बसार सब कुछ कख नहीं छड्डिया। सिलेंडर वगैरह सारी दुकान खाली है। जम्मू के ब्लॉक मड़ की पंचायत हल्का के वार्ड नंबर 8 के लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन ग्रामीणों का आरोप था कि विभाग के ब्लॉक की अन्य पंचायतों के वार्डों में 16 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, लेकिन उनकी वार्ड की अनदेखी की गई है।
इन लोगों का आरोप था कि बार बार मांग करने पर भी अभी तक उनके वार्ड में 16 स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगाई गई हैं। इन लोगों ने विभाग से जल्द उनके वार्ड में 16 स्ट्रीट लाइट्स लगाने की मांग की है। स्ट्रीट लाइट दो, 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 स्ट्रीट लाइट दो। हमें स्ट्रीट लाइट नहीं मिली, सबको मिल गई है, लेकिन हमारी 4 बाड़े हैं जिनको अभी तक कोई स्ट्रीट लाइट नहीं आई। तो जो सरपंच का काम होता है सब बाड़ों को बराबर रखना, पता नहीं क्यों ही उसने ऐसा काम किया कि सबको बराबर बराबर दे देते। हमें भी मिल जाती 2000, फिर उन्होंने दी नहीं हमें। काफी नाराजगी है। क्या पता कि नाराजगी हमारी तरफ से तो नहीं है, उनकी तरफ से होगी तो पता नहीं। लाइटों की मांग कर रहे हैं तो जायज है ना? हाँ जायज तो है, हमें भी तो चाहिए, हमें भी तो कोई लोग पूछ रहे हैं कि हमें क्यों नहीं मिली। सर यहाँ सोलर लाइटें मिली हुई हैं, लेकिन हमें हमारी हल्के पंचायत में बिल्कुल नहीं मिली। हल्के में नहीं मिली, वार्ड नंबर 8 है मेरा, हमें लाइटें नहीं मिली। बाकी पंचायत को बाकी पंचायत को मिली है, वार्ड नंबर 2 को नहीं मिली है, 11 को नहीं मिली है। सर क्या बात है कि यहाँ पे क्यों नहीं मिली हुई है? हेड ऑफिस को पता होगा, सरपंच को पता होगा, सेक्रेटरी पंचायत को पता होना चाहिए, या फिर डीडीसी को पता होना चाहिए, बीडीसी को पता होना चाहिए कि 2 में किसको मिल रही है किसको नहीं मिल रही है। एक सरपंच का कसूर नहीं है, ये पूरी टीम जो पीछे बैठी हुई है ना, भेजने वाली या लाने वाली, सबका कसूर है। ये तो गाँव में देखना चाहिए इनको कि अगर हल्का में 1 भी नहीं मिली है, टोकरियों में 10 मिल गई है, शाहबीर में 1 भी नहीं मिली है। बाकी बाड़ों को मिल गई है, आपकी बाड़ रह गई कुछ खाली। 3 बाड़े रह गई है, 3-4 बाड़े हैं जो जिनको 1 भी नहीं मिली है, बाकी क्या सबको कहना चाहेंगे? ये मिलनी चाहिए सबको। स्ट्रीट लाइट दो, स्ट्रीट लाइट दो, स्ट्रीट लाइट दो, स्ट्रीट लाइट दो। पुंछ जिले की मंडी तहसील के दूरदराज क्षेत्र बांदी कुमा खां में सड़क की बदहाली को लेकर स्थानीय लोगों ने पुंछ जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। स्थानीय लोगों के अनुसार पीर मोड़ 17 से उच्च विद्यालय बंदी गुमा खां की ओर जाने वाली सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में है, जिससे कि स्थानीय लोगों के साथ साथ यहां पर पहुंचने वाले स्कूल स्टाफ को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि 1 किलोमीटर पर तारकोल भी डाली गई थी, लेकिन दूसरे ही दिन वह उखड़ गई और इन लोगों ने प्रशासन को 1 महीने का समय देते हुए कहा कि अगर इस समय में उनकी समस्या का हल नहीं हुआ तो वह हाईवे को बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। पीडब्ल्यूडी हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। प्रोटेस्ट हमने मजबूर होकर किया कि हमने हर जगह का दरवाज़ा खटखटाया। हमारी रोड का मसला था, आपने देखा होगा ये रोड सबसे पहले जहाँ से स्टार्टिंग हुई वहाँ से लेकर 3 किलोमीटर तक जो है महकमा पीडब्ल्यूडी के अंडर रही। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, आपने देखा होगा महकमा पीडब्ल्यूडी ने इस रोड का जो स्टार्टिंग से काम किया है वो इस तरीके से किया है कि बिल्कुल फिक्सिंग गाड़ी मारुति के लिए टायरों की जगह इन्होंने बनाई है। उस रोड पर अगर 2 बाइकें आमने सामने से आ जाएं तो उनका भी जाना मुश्किल है। 1 किलोमीटर और महकमा पीडब्ल्यूडी को इस रोड का काम आया, कोई ठेकेदार है जावेद हुसैन शाह, उसने 1 किलोमीटर का काम किया, इतना घटिया काम किया कि वो लुक रात को पड़ी और सुबह वो लुक जो है वो उखड़ गई। यहाँ पे लगभग 20-30 हजार जो आबादी है वो इस रोड के साथ जुड़ती है। अपना नूरपुर वाली साइड जो है टूरिस्ट लोग गर्मियों में आते हैं और उनके लिए ये रोड बिल्कुल शॉर्ट पड़ती है। ये जो रोड है ये हाई स्कूल के लिए सैंक्शन हुई थी, हाई स्कूल ये साथ में वहाँ के स्टाफ को स्कूल में आने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे 2 डिस्पेंसरियां हैं, क्या फायदा फिर गवर्नमेंट को डिस्पेंसरियां देने के लिए और स्कूल को अपग्रेड करने के लिए पंचायत का पैसा लेकर यहाँ तक हमने रोड को जो है यहाँ तक पहुंचाया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के कान के पीछे जून ही नहीं रही है। महकमा पीडब्ल्यूडी और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के तमाम लोगों को हम सिर्फ 1 महीना देते हैं। अगर 1 महीने के अंदर हमारी रोड की टेंडरिंग वगैरह नहीं होगी, हम सब लोग जो है हाईवे रोड पे निकलने के लिए तैयार। इससे रोड ने बीच ना ही तो कोई डंगा है, ना ही कोई मतलब पुली है, ना ही कोई मतलब इस ना पसीना को सिर बंद है कि मतलब पसियां पई इसने रोड ने बीच पसियां भी मसलन उन्होंने नाल भी दुश्वारी है। मसलन एक दिन अगर एक ट्राली आनी है 8 दिन बाद फिर पसी पैगा, फिर मतलब फिर 8 दिन और असी लोग जड़े हैं इंतजार कर रहे हैं। बारिश बढ़ रही है कड़ी नाले कट्ठे उन्होंने मतलब मलुआ कट्ठा हो जाना है, उस वास्ते असें बड़ी भारी दुश्वारी है। जल्द से जल्द मतलब इस रोड ने बारे भी कोई ना कोई मतलब किया जाए। इस रोड की क्या खस्ता हालात है कि एक ट्राली वर पैप चक के लिया वे पैप फिर रस्ते ही अधी टह जी अधी पहुंचती नहीं, वो पब्लिक खाप आपे चक के पैपर ले जाए, फिर बेचारा बीमार हो जाए, हम ना तू चाह गया पैदल ले जा अदा बेचारा रस्ते ही मतलब वो तो जी डिलीवरी केस वास्ते खास वास्ते ज्यादा मुश्किल है कि इस पर आ ही नहीं सकती, कोई
सहूलत है ही नहीं है। डिस्पेंसरी हमें, मिडिल स्कूल हमें, उस प्राइमरी स्कूल हमें, हाई स्कूल गली पिंडी देखो इस वक्त इससे रोड के ऊपर है। तो इसने देखो कि कितनों इसको फायदो है, लेकिन इस वक्त तक हम इसना फायदो गवर्नमेंट की तरफ इस रोड में कुछ नहीं हो रहा। हम अपील करना इस चीज़ की खास बात है LG गवर्नमेंट नामी, डिप्टी कमिश्नर पुलिस नामी, ताजीम अख्तर चेयरमैन नामी के हमारी इस रोड पर एक टूर लाओ, लाकर देखो कि लोगों ने कितनी परेशानी है। NSUI की जम्मू यूनिवर्सिटी इकाई ने कैंपस में स्थित धन्वंतरी लाइब्रेरी को 24 घंटे खोले रखने की मांग की है। हाल ही में इस लाइब्रेरी को रात 12 बजे तक खोले रखने का फैसला लिया गया था, लेकिन NSUI का मानना है कि इस अवधि को मात्र 1 घंटा बढ़ाने से स्टूडेंट्स को कोई फायदा नहीं होगा। इकाई के प्रधान जतिन डोगरा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लाइब्रेरी को 24 घंटे खोलने की मांग करने के साथ साथ उन छात्र संगठनों को भी आड़े हाथों लिया जो कि इसकी अवधि को 1 घंटा बढ़ाने के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ऑर्डर आता है जिसमें बताते हैं कि लाइब्रेरी को 12 बजे के लिए हमने खोल दिया है और सो कॉल्ड छात्र संगठन उसको वेलकम डिसीजन मानते हैं। 1 घंटा एक्सटेंड करवा के आपने कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल तो नहीं की, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से और वाइस चांसलर साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि धन्वंतरी लाइब्रेरी को 24 घंटे के लिए खोला जाए, क्योंकि छात्र अगर पढ़ेंगे तो ही वो आगे जाके KS, IAS या बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि बाहर के लोग जम्मू में आकर जम्मू के बच्चों को नहीं पढ़ना देना चाहते, क्योंकि यही शायद से साजिश चल रही है कि बाहर के लोग यहाँ पे आकर इस समय ये दिखाना चाहते हैं कि जम्मू के लोग ना पढ़ें। क्योंकि जम्मू के बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ में 24/7 लाइब्रेरी है, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों नहीं है? पहले होती थी, 60 साल से चल रही है और 2 साल जब वाइस चांसलर साहब नहीं आए उसके बाद से नहीं हो रही। इसलिए और साथ ही साथ एक और बहुत गंभीर मुद्दा है, हमारी बहनें हॉस्टल्स के अंदर वो 7:30 बजे के बाद उनको स्टक कर दिया जाता है, उनको बाहर पढ़ने के लिए लाइब्रेरी तक नहीं आने दिया जाता। हमारी ये भी डिमांड है कि उनको 24 घंटे तो नहीं, अगर आप कर सकते, क्योंकि आप कहीं चीज़ों का हवाला देते हो, आप कम से कम उनको 10 बजे तक तो पढ़ने दीजिए। जिला डोडा के ब्लॉक बदरवा की पंचायत डुड्डू के लोगों ने जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने बदरवा जम्मू हाईवे बंद कर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे कि कुछ देर तक यातायात भी प्रभावित हुआ। ग्रामीणों का आरोप था कि पिछले 3 वर्षों से वो बैंक की शाखा खोलने की मांग कर रहे हैं और सरकार ने उनकी मांग को मंजूर भी किया था, लेकिन इसके बावजूद भी जिला प्रशासन डुड्डू में बैंक की शाखा खोलने की अनुमति नहीं दे रहा है। जिला प्रशासन के इस रवैये के प्रति पंचायत के लोगों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। हेलो, जी सर, ये है हमारी एक डिमांड है JNK बैंक ब्रांच खोलने की, जो कि हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। हमारे गुलिस्तान चैनल पर भी ये बात चली गई थी, यहाँ से न्यूज़ गई थी, लेकिन यहाँ पर सैंक्शन भी हुआ। हम शुक्रिया अदा करते हैं गुलिस्तान न्यूज़ का कि उनके बदौलत यहाँ पर बैंक खुला हुआ था, सैंक्शन हुआ था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खोल नहीं रही है। खाली सैंक्शन हुआ है, खोल नहीं रही है। अब जब इस वक्त बारी आई तो हमारे DC साहब कहते हैं कि यहाँ पर नहीं खुलेगा जी, यहाँ जरूरत नहीं है, 3 किलोमीटर पर बैंक पहले है, लेकिन यहाँ से 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर आबादी है, जंगलों से आती है, 5 तरफ से रोडें हैं, तो यहाँ पर एक सेंटर बनता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ जल्दी से जल्दी बैंक, इस साल का जो है वो उन्होंने 5 नाम दिए हैं, कहीं वो दूसरी जगह के, हमारा नहीं है उसमें, जबकि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जितेंद्र सिंह जी ने कहा है कि मैंने द्रुडू का नाम भी रखा है, तो हमारे DC साहब कहते हैं नहीं है द्रुडू का, तो हम कहते हैं कि ये खुलना चाहिए। सर, JNK बैंक की ब्रांच हम चाहते हैं द्रुडू में खुले। ये 5 साल से हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो एक दफ़ा ये 19 में मंजूर भी हुआ था और बाद में इसको ना जाने किस वजह पर कैंसिल कर दिया उन्होंने। तो हम चाहते हैं कि आप जब भी नए बैंक खुले तो हमारा ये बैंक की ब्रांच यहाँ JNK की खुले। तो इसके लिए आपको अगर बैंक यहाँ पर नहीं है, देखो जी, पूरा दिन यहाँ से शेरी जाना पड़ता है, उधर इधर रश होता है कि पूरा दिन खड़ा रहना पड़ता है। यहाँ की जो उम्मीद ग्रुप की महिलाएं हैं वो घर का काम छोड़कर सारा दिन उधर खड़ी रहती है, गाड़ियों का इंतजार करती है, घर का काम उनका पीछे रह जाता है। हम लोगों को भी, दुकानदारों को यहाँ के दुकान बंद करके वहाँ जाना पड़ता है, तो हमारा काफ़ी टाइम ज़ाया होता है। यहाँ एक ATM भी नहीं है हमारे पास,
तो आज के टाइम में बड़ी दिक्कत है इस चीज़ की। हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी। गैर सरकारी संस्था संवेदना सोसाइटी ने मेदांता अस्पताल के सहयोग से बाहुफोर्ट में स्थित भावे वाली माता के मंदिर परिसर में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, वहीं जिसका शुभारंभ एसएसपी जम्मू चंदन कोहली द्वारा किया गया। और शिविर में इस अवसर पर एसएसपी ने शिविर और संवेदना सोसाइटी के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। और इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन केशव चोपड़ा, एसपी साउथ शाहीन वाहिद मुख्य रूप से मौजूद थे। देखिए, आज संवेदना सोसाइटी के माध्यम से हम लोगों ने मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव के साथ कोलैबोरेशन में जो है वो माता भावे वाली टेंपल के अंदर यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए, यहाँ के जो पुजारी हैं उनके लिए और जो यहाँ के सेवादार हैं उनके लिए फ्री मेडिकल कैंप जो है वो यहाँ उसका आयोजन किया, जिसका इनागुरेशन हमारे जम्मू के एसएसपी चंदन कोहली साहब ने, उनके साथ एसपी शाहीन वाहिद मैम और एसएचओ आरती ठाकुर मैम ने इसका इनागुरेशन किया। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।